नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका आप कस्टमर देखेंगे, कस्टमर मतलब जिसको माल वो बेचते हैं, जिसको माल वो सप्लाई करते हैं, वो कस्टमर लिस्ट देखकर ही आपको पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर मतलब कंपनी के कितना दम है, मतलब कंपनी में कितना दम है, वो आपको वहां से ही पता चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, सबसे पहले उस कंपनी का वेबसाइट विजिट करिए, कंपनी क्या काम करते हैं, उसका पार्टनर्स कौन सा है, उसका कस्टमर कौन सा है, कितने सारे कंट्रीज के साथ वो बिजनेस करते हैं और कितने दिनों से वो बिजनेस को चला के आ रहा है और बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेंगे तो आपको कोई लॉसेस दे नहीं सकते, कोई भी कंपनी आपको लॉसेस देने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो चलो मैं आज बात करूंगा एक ऐसे कंपनी है जो फूड मेकिंग करते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड। तो मैं आज बात करूंगा हिंदुस्तान फूड के बारे में, जिसके चर्चे में बहुत बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ। तो आज मैं फिर से इसके ऊपर चर्चा लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर एक दिन में कंपनी 20% तक क्यों भागा, 20% तक भागा एक दिन में, कितने दिनों के बाद इतना शानदार रैली देखने को मिला। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि 20% भागना कोई आम बात तो नहीं है, वो भी एक दिन में। एक दिन में 20%, सोचिए, लोग 6 से 1 साल वेट करते हैं 20% पाने के लिए, तब भी उसको नहीं मिलते। 4 4 5 5 साल तक को बहुत सारे कंपनी से तो 20 सालों तक भी कंपनी ने 20% तक रिटर्न नहीं दिया, और इस कंपनी ने एक दिन में 20% तक रिटर्न दे दिया। तो इसका मेन कारण कौन सा है? तो सबसे पहले वो कारण को आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, आप ना जानकर ही कंपनी के ऊपर टूट पड़ेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपके लिए। तो चलो मैं डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, रिक्वेस्ट फिर से मैं करूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो सारे लिंक नीचे दिए गए हैं, तो जाकर एक बार ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत सारे फायदा मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आज मैं स्टॉक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मैं फ्यूचर में मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जिस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के चार्ट पैटर्न से हम जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे हमारा ग्रुप आपको कॉल देते हैं, वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको सिखाऊंगा। और आप एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन करके देखिए, आपको कितना शानदार कॉल वहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छी कॉल है, तभी आप काम करना, नहीं तो आप छोड़ देना, अवॉइड कर देना कॉल ग्रुप को। तो चलो देखते हैं आज के इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले इस कंपनी की जो मतलब जो टोटली फिगर है आप देखेंगे, तो 25 प्लांट्स है इसका। और देखिए 10 ईयर्स इसका, सॉरी 30 ईयर्स प्लस इसका एक्सपीरियंस है। 12 मिलियन इसका टोटल टच पॉइंट एवरी डेज, मतलब 12 मिलियन लाइव यहाँ पे देखिए टचड एवरी डेज, यहाँ पे कंपनी बिजनेस कर रहा है। और कंपनी का स्ट्रॉन्ग जो टीम है, 2400 प्लस इसका स्ट्रॉन्ग टीम है, कंपनी बता रहा है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा, मैं एक चीज आपको दिखा दूं तो वहां से ही आपको पता चल जाएगा। चलो आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए कंपनी के टोटली जो मतलब जो ट्रस्टेड जो कंपनी है, जो कंपनी को जो ट्रस्ट करता है, जितने सारे कंपनी उनमें से लीडर लीडर्स कंपनी कौन, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर इसी का कस्टमर है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं रॉकेट जो अ, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बाटा, जो नाम आप जानते हैं। चलो दूसरी बात मैं छोड़ ही देता हूँ। जीएसके, तो हिमालय, यहाँ पे देखिए गोदरेज, साथ ही साथ मैरिको, यहाँ पे देखिए पेप्सिको, इमामी, विप्रो, जाइडस, आईटीसी। तो कितने सारे ब्रांड्स है, कितने सारे कंपनीज है जो इसके साथ जुड़े बिजनेस कर, मतलब जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं और इसका कस्टमर है। तो सोचिए, अगर जिसका कस्टमर इंडिया के टॉप टॉप लीडिंग कंपनी है, तो उस कंपनी में भी टॉप रहेगा ना, तो उस कंपनी का परफॉर्मेंस भी तो अच्छा होने का चांसेस रहेगा ना। तो अच्छा ही हुआ। तो देखिए पिछले दिनों का मैं चार्ट पैटर्न एक बार आपको लेके जाता हूँ, तो आप देखेंगे, सर आप कहेंगे सर कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब कंपनी का प्राइस था अराउंड 380 रुपीज के आसपास, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। ये मतलब साल है अराउंड 19 देखा जाए तो 2020 से पहले 2019 की ही बात पकड़ लूँ, तो कंपनी इस पीरियड में कंपनी का प्राइस था अराउंड 400 के आसपास। तो कंपनी उसके बाद देखिए लगातार ग्रोथ किया, और कंपनी चला गया कितना, अराउंड यहाँ पे जो हाई किया था अराउंड 2600 के आसपास। तो 400 का शेयर 2600 के आसपास गया, और वो भी एक साल के अंदर, एक साल के अंदर सोचिए कंपनी कितने गुना आपको रिटर्न दे चुके थे। तो फिर भी कंपनी देखिए उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा गिरावट हुआ, और
यहाँ पे देखिए जबरदस्त क्रैश हुआ। यहाँ पे जो क्रैश का जो निशानी है आप देख सकते हैं क्रैश, यहाँ पे कोई क्रैश नहीं हुआ। मैं पिछले दिनों में आपको बताया था कि कंपनी ने क्या करने वाला है, स्प्लिट करने वाला है, खुद का शेयर को स्प्लिट करने वाला है। इसके ऊपर मैं वीडियो डिटेल्स में आपको बना दिया था। तो कंपनी ने स्प्लिट किया तो इसी का नजरिया यहाँ पे आपको जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। तो कितना स्प्लिट किया था, चलो मैं वो पहले आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी हिंदुस्तान फूड जो माइंड वेबसाइट के ऊपर मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि 1:5 रेशियो में। तो 1:5 रेशियो मतलब अभी फेस वैल्यू इसका कितना बन गया, 2 बन गया। पहले 10 था, इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब एक के बदले 5 शेयर आप कंपनी को ऊपर आपको मिल चुका है, अगर इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे तो देखिए मैं वन डे कैंडल चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं तो देखिए कितना तगड़ा यहाँ पे बाइंग हुआ है, कितना तगड़ा। यहाँ पे कंपनी क्लोजिंग हुआ था और यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न यहाँ पे है, छोटा सा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न है और ये क्या है, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम देखिए तगड़ा वॉल्यूम। कंपनी स्टार्ट हुआ था 400 करीबन करीबन, आपको मैं लो दिखा दूं तो 421 रुपीज के आसपास, और हाई किया था 480-90 के आसपास। तो कंपनी यहाँ पे 20% का जाम दिखाया, मतलब क्रैश होने के बाद कंपनी 20% का जाम दिखाया। और यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस कल क्लोजिंग जो हुआ वो अच्छा खासा लेवल में क्लोजिंग हुआ। और सबसे बड़ी बात है, आप पूरा के पूरा लेवल देख लीजिएगा, कभी भी इस तरीके से वॉल्यूम नहीं हुआ। यहाँ पे भी हुआ था मगर ये जो वॉल्यूम है तगड़ा वॉल्यूम है, तगड़ा वॉल्यूम है। क्यों है, लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा करने लग गए और अच्छा खासा निवेश भी करना चाहते हैं। तो देखिए सिर्फ लोगों का ही क्या निवेश यहाँ पे करके रखे हैं, मतलब रिटेल निवेशक ही क्या इस कंपनी को वो निवेश करके रखे हैं कि इंस्टीट्यूशन नहीं है। चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ। देखिए सबसे ज्यादा निवेशक किसके पास है, पब्लिक के पास। हाँ, प्रोमोटर को छोड़ के, क्योंकि प्रोमोटर तो ट्रेड नहीं करते हैं, वो तो एक बार माल उठा के रखते हैं और जब उसको बाई करना है तो वो एक मतलब बाईबैक के माध्यम से वो बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रोमोटर के पास 64% होल्डिंग है। देखिए पहले 61.87% होल्डिंग था। वो खुद प्रोमोटर यहाँ पे माल बढ़ा चुके हैं। सोचिए जो कंपनी का प्रोमोटर खुद माल बढ़ा रहा है तो उस कंपनी में कितना दम है, इस बात को सोचकर ही आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए एफ जो है, डीएस है, जो पब्लिक जो है, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर आपको जरूर मतलब सोचना चाहिए, क्योंकि इसका देखिए फेस वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी का 10 फेस वैल्यू था, उसको स्प्लिट कर दिया गया 1:5 रेशियोज में। और पिछले दिनों का वही डेट था, वो डेट में पहले आपको मैं वीडियो बना के दिया था। और वो आज अपने हाई लेवल में आपका शेयर थे तो आपको एक के बदले 5 शेयर मिल चुके हैं। तो फिर भी क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, जो पॉइंट्स में बार बार आपको बोलता हूँ। पहले मैं आपको एक चीज लिखना चाहता हूँ, रिक्सी कंपनी है, जितना रिक्स उतना रिटर्न मिलने का चांसेस होगा, जितना रिक्स है उतना गिरने का चांसेस भी होगा। तो 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो देख लीजिए 125 है, कितना हाई पी रेशियो में कंपनी ट्रेड हो रहा है। ये ज्यादा हाई पी रेशियो ट्रेड होने कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा सा रिक्सी गेम जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो कंपनी गिर भी सकता है। तो क्योंकि लोग 1 रुपया पाने के लिए 125 रुपया दे रहे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा रिक्सी गेम वो खेल रहा है। तो आज वो 125 रुपये दे रहे हैं, कल जाकर अगर बायर नहीं रहा, कल जाकर अगर कोई ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो स्टॉक के ऊपर तो गिरावट जरूर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेवल में है। कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी में पहले ही बता चुका हूँ कंपनी एक नया मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए, नया एक मतलब फैक्ट्रीज बनाने के लिए वो पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और साथ ही साथ कंपनी का एनुअली इनकम देखिए 40 अराउंड अराउंड 45,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का डेप 1% से भी ज़्यादा है। तो मुझे जो कंपनी का डेप 1% से ज़्यादा है तो मुझे वो कंपनी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वीक लेवल लगता है, क्योंकि डेप्थ कम होना चाहिए। क्योंकि कंपनी इस तरीके से जो स्प्लिट लेके आ रहा है, कंपनी जो बाईबैक लेके आ रहा है, डिविडेंड भी कंपनी अभी तक कभी कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दिया, मगर कंपनी स्प्लिट लेके आया है। तो कंपनी खुद का स्प्लिट करना एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिविटी जरूर है। फिर भी इसको वॉल्यूम देखना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम किस तरीके से हो रहा है। तो मैं आपको इसीलिए मैं वॉल्यूम आपको दिखा रहा, देखिए वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो बीच में वॉल्यूम हुआ था, मतलब बाइंग सेलिंग उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए शायद कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी के ऊपर ट्रेड ज़्यादा रहे, कंपनी को वॉल्यूम ज़्यादा रहे, कंपनी के ऊपर छोटा निवेशक भी निवेश कर पाए, तो इसलिए कंपनी ने स्प्लिट लेके आया। तो मेरे हिसाब से कंपनी के पैरामीटर आप देखेंगे तो अच्छी बात आपको दिखेगा, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को गेन करते जा रहा है, प्रॉफिट को मेंटेन करते जा रहा है। हाँ,
आप बहुत सारे लोग पहले इस चीज़ को देख लेंगे कि चलो मुझे 5 साल में 67% तक रिटर्न दिया, 3 साल में 83% तक रिटर्न दिया। सोचिए 3 साल में 83% का रिटर्न, मतलब हर 1 डेढ़ साल के अंदर-अंदर आपका पैसा डबल कर रहा है कंपनी। तो इतना तगड़ा रिटर्न दे रहा है, तो रिटर्न के चक्कर में कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना सबसे बड़ी गलती है। तो मैं ज़रूर सोचता हूँ रिटर्न पे बाद में देखना, पहले कंपनी में कितना दम है वो देख लेना। हाँ, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं वो अलग बात है। तो फिर भी कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाए, तो कंपनी का स्प्लिट ऑप्शन में जाएँगे तो आपको देखने को मिलेगा पिछले दिनों में 21 जुलाई उस दिनों में ही कंपनी स्प्लिट किया था। इसका फेस वैल्यू ₹2 बन चुके हैं जो पहले ₹10 था। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। कंपनी में दम तो ज़रूर है, कंपनी के ऊपर आप रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी बहुत सारे हैं और कुछ वीक पॉइंट्स है, मैं नेगेटिविटी नहीं कहूँगा, कुछ वीक पॉइंट्स है, शायद वो फ्यूचर में कवर भी कर लेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर फोकस रखना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।